तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें राजस्थान के शानदार मंदिरों की दुनिया में ले जाएगा। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास, कला और आस्था की जीती जागती कहानियां हैं। चाहे भारत की संस्कृति को गहराई से समझना हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, यकीन मानिए ये सफर ज्ञान और हैरत से भरा होगा। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इन मंदिरों की बनावट की शैलियां कौन सी हैं। फिर हम कुछ बहुत ही मशहूर और कुछ अनोखी आस्था वाले मंदिरों को जानेंगे, उनकी कलाकारी के चमत्कारों को देखेंगे और आखिर में विरासत के कुछ ऐसे छिपे हुए रत्नों की खोज करेंगे जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। किसी भी शानदार इमारत की ना अपनी एक जुबान होती है, एक भाषा। तो चलिए सबसे पहले राजस्थान के मंदिरों की वास्तुकला की उन दो बुनियादी शैलियों को समझते हैं जो इनकी असली पहचान है। इसे आप कह सकते हैं असली ब्लूप्रिंट। ये है महामारू शैली, वो प्राचीन और मजबूत नींव जिस पर राजस्थान की मंदिर वास्तुकला खड़ी हुई। जरा सोच कर देखिए, मोटे मोटे स्तंभ, बड़े बड़े मंडप, इसकी सादगी में ही इसकी भव्यता और ताकत छुपी है। और फिर वक्त के साथ कला और भी निखरती है। सामने आती है मारू गुर्जर शैली। ये एक ज्यादा अलंकृत, ज्यादा विस्तृत स्टाइल है जो अपनी बारीक नक्काशी और भव्यता के लिए इस पूरे क्षेत्र की कलात्मक पहचान बन गई। तो अब जब हम इन दोनों को साथ में रखते हैं तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है महामारू की प्राचीन और मजबूत सादगी और दूसरी तरफ मारू गुर्जर की बारीक और अलंकृत सुंदरता, मतलब शक्ति और सौंदर्य का एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये शैलियां जब पत्थरों में उतरती हैं तो कैसे कैसे कमाल करती हैं और राजस्थान के कुछ सबसे मशहूर मंदिरों को आकार देती हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बड़े नामों से, ऐसे मंदिर जिनका जिक्र राजस्थान के इतिहास के बिना अधूरा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पत्थरों में गढ़ी गई है, सास बहू मंदिर, जिसमें सास के लिए एक बड़ा मंदिर है और ठीक बगल में बहू के लिए एक छोटा मंदिर। वैसे इसका असली नाम तो सहस्त्रबाहु मंदिर था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, पर वक्त के साथ ये सास बहू मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। बाड़मेर के किराड़ू मंदिरों को एक बहुत ही खास नाम मिला है, मूर्तियों का खजाना। और ये नाम उन्हें क्यों मिला? क्योंकि यहाँ की मूर्तियों में रामायण, महाभारत और सागर मंथन के दृश्य इतनी खूबसूरती से उकेरे गए हैं कि देखने वाला बस देखता रह जाए। और इसी तरह एक और खिताब है जो दिया गया है 10वीं सदी के बांध देवरा मंदिर को। इसे कहते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो, और ये नाम इसकी खजुराहो शैली की मैथुन मूर्तियों की वजह से पड़ा। देखिए, वास्तुकला तो अपनी जगह है, पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपनी अनोखी, कभी कभी तो हैरान कर देने वाली परंपराओं और कहानियों के लिए जाने जाते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही असाधारण स्थलों को जानते हैं। अच्छा, इसी बात पर एक सवाल उठता है, पूरे भारत में रावण के भाई विभीषण का इकलौता मंदिर आखिर है कहाँ? तो इसका जवाब है कोटा के कैथून में। ये भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है और यहाँ की परंपरा भी एकदम अनोखी है। यहाँ विभीषण के सिर्फ सिर की पूजा होती है। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जिसे सुनकर शायद यकीन ना हो, चूहों का मंदिर। ये नाम है देशनोक के करणी माता मंदिर का, जहाँ हजारों काले चूहों को पवित्र माना जाता है और भक्त उनकी पूजा करते हैं। अब चलते हैं कारीगरी के उस शिखर पर जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रहता बल्कि एक सपना बन जाता है, जहां कलाकारों ने छेनी हथौड़ी से ऐसे चमत्कार किए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये उपाधि रणकपुर जैन मंदिर के लिए बनी है और यकीन मानिए ये नाम बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, एक ऐसे हॉल में खड़े हैं जहां तक नजर जाए सिर्फ नक्काशीदार खंभे ही खंभे हैं। सच में एक जंगल जैसा एहसास होता है। कितने स्तंभ? 1444। 1444। लेकिन असली कमाल इस नंबर में नहीं है। कमाल इस बात में है कि इनमें से कोई भी दो खंभे एक जैसे नहीं हैं। हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग नक्काशी। और अगर संगमरमर पर जादू देखना हो तो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों से बेहतर कोई जगह नहीं है। यहाँ दुनिया की सबसे बारीक नक्काशी की गई है। ये मध्ययुगीन इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर सच में सांसें थम जाती हैं। और आखिर में
कुछ ऐसी जगहों की बात करते हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबें या टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि आज भी संस्कृति और आस्था के धड़कते हुए दिल हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है रामदेवरा में बाबा रामदेव का मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जहां लाखों भक्त, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये एकता की एक गहरी और जीती जागती विरासत है। ये वो जगहें हैं जो आज भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, चाहे वो गलताजी के पवित्र कुंड और वहां के बंदर हों या पुष्कर में दुनिया का दुर्लभ ब्रह्मा मंदिर। ये जगहें आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी सदियों पहले थीं। तो आज हमने जो देखा वो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, वो एक जिंदा विरासत थी। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या होता है जब कोई स्मारक सिर्फ एक ऐतिहासिक चीज बनकर नहीं रह जाता, बल्कि वो जीना जारी रखता है, सांस लेता है और लोगों की पहचान को लगातार आकार देता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।